दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपनी कर मुख्यतः लगता है। तो दोस्तों कंपनी कर किस पर लगता है? तो ये कंपनी की आय पर लगता है। आय मीन्स दोस्तों जो इनकम प्राप्त होती है ये उस पर कर लगाया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किन्हें गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्हें गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ना उड़ सकने वाला पक्षी एमू सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों एमू पक्षी कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल होती है कैनबरा। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस खनिज से जुड़ी गतिविधियों के लिए भारत में अलग केंद्रीय मंत्रालय है? तो दोस्तों कोयला मंत्रालय। दोस्तों कोयला खनिज से जो जितनी भी जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं उनके लिए भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया है, वो है कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय इससे जुड़ी हुई सारी चीजों को देखता है। दोस्तों कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला 4 प्रकार का होता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, विदेशिया का सर्वाधिक प्रचलन किन राज्यों के ग्रामीण जनता में है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार। तो दोस्तों विदेशिया का सबसे ज्यादा प्रचलन अपने यूपी में और बिहार में है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनियम के आधार पर किसने भारत में भिन्न निर्वाचन मंडल निर्धारित किए? तो दोस्तों ये निर्धारित किए थे रैमसे मैकडोनल्ड ने। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव का नाम? तो दोस्तों जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे प्रथम बार मानव, वो थे यूरी गार्गिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो दोस्तों ये किस किस को पृथक करता है? ये अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। दोस्तों पृथक का मतलब होता है डिवाइड करना, किसी चीज को अलग करना किसी चीज से। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम बहुत आवश्यक होता है हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों जो प्रथम भारतीय हैं अंतरिक्ष पर जाने वाले वो कौन है? तो वो है राकेश शर्मा। दूसरा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। दोस्तों उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षेस। दोस्तों दक्षेस को हम कहते हैं सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में किस देश को 8वां सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों अफगानिस्तान को 8वां सदस्य देश बनाया गया। पहले इसके सदस्य देश 7 थे और इसमें अपना भारत भी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किन राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? तो दोस्तों जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो उस समय नंद वंश था जिसका शासन था। नंद वंश के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने नंद वंश को समाप्त किया था और फिर उनके बाद उनका शासन शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 17 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके सम्मान माना गया? तो दोस्तों ये बिस्मार्क के सम्मान बराबर, सम्मान मतलब कि दोस्तों होता है इक्वल माना गया। बिस्मार्क कौन थे? तो ये एक बहुत बड़े थिंकर थे, सोशल थिंकर। 18 क्वेश्चन नंबर है, कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी?
तो दोस्तों ये है लुहारगिरी। दोस्तों लुहारगिरी दस्तकारी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी, मतलब कि आर्य इसका यूज नहीं करते थे, इसका प्रयोग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्षयान भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों जिसने मंगलयान पर चालक रहित अंतरिक्षयान भेजा वो था अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले भेजा था। दोस्तों अमेरिका की कैपिटल की बात की जाए तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस महिला क्रांतिकारी ने 1932 में दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हेतु गवर्नर पर गोली चलाई? तो दोस्तों वो है बीना दास जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो दोस्तों जो मंगल ग्रह पर सबसे पहले अंतरिक्ष यान गया था उसका नाम है वाइकिंग 1। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो दोस्तों जो आरंभिक वैदिक साहित्य है इसमें सबसे ज्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है वो है सिंधु नदी। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो दोस्तों जो सातवाहनों के समय जिस धातु का सबसे ज्यादा प्रचलन था वो है सीसा धातु। क्वेश्चन नंबर 24, मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्षयान भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों वो अमेरिका है। हमको लगता है दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक बार। चलिए हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए गीत के रचयिता हैं? तो दोस्तों इस गीत को किसने लिखा है? तो इसको राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो दोस्तों वो अपोलो 11 था जिसने चंद्रमा पर मानव को पहुंचाया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो दोस्तों आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन वैदिक काल में कृषि था। लोग कृषि पर ही निर्भर रहते थे, कृषि करते थे, उससे जो उत्पादन होता था वही उनके जीवन उपार्जन करने का एकमात्र स्रोत होता था। उतने समय के लोग जानवरों को भी पालते थे। वैदिक काल के लोग गायों को ज्यादा महत्व देते थे, गाय उनके लिए पूजनीय होती थी उस समय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो दोस्तों अंतिम बौद्ध राजा थे हर्षवर्धन, जो कि संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश की राजधानी वर्षा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वर्षा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, अब तक सबसे ज्यादा क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने अब तक सबसे ज्यादा क्रिकेट टेस्ट मैच खेले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। और दोस्तों इसने प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि 45 नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अभी उनके उपलक्ष्य में अपने भारत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया था, जिसके दौरान ट्रंप जी भारत भी आए थे और भारत के साथ $3 बिलियन का समझौता भी किया गया था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, रामायण के किस कांड में हनुमान द्वारा लंका दहन का वर्णन है? तो दोस्तों ये किस में किया गया है वर्णन इसका? तो सुंदर कांड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कालिदास की किस कृति की गणना विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? तो दोस्तों किसकी की जाती है? अभिज्ञान शकुंतलम की। ये रचना, इसकी रचना की किसने थी? तो कालिदास ने की थी, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे। दोस्तों इनकी स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। ये स्टार्टिंग में बहुत मूर्ख थे, फिर इनका विवाह विद्योत्मा से हो जाता है, फिर उसके बाद विद्योत्मा जी इनको निकाल देती हैं घर से, फिर ये जाके विद्वान बनते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वर्ण मंदिर का शहर किस जगह को कहा जाता है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थापित है? तो ये अमृतसर में स्थापित है। दोस्तों बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे।
हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस शहर का नाम रैलियों का नगर कहा जाता है? तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है? तो ये नई दिल्ली को कहा जाता है। और भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दोस्तों अभी हाल ही में नई दिल्ली में चुनाव हुए थे, तो इस बार भी आम आदमी पार्टी जीती और सरकार बनी है और वो मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल जी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों मसूरी को कहा जाता है। मसूरी में सबसे अधिक पर्वत है, इसीलिए उसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दोस्तों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मेघालय का भौगोलिक उपनाम क्या है? तो दोस्तों मेघालय का भौगोलिक उपनाम है मेघों का घर। मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, अहमदाबाद को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है? तो दोस्तों ये किसको कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है पुणे को। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के किस राज्य को सॉल्ट सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों ये गुजरात को कहा जाता है सॉल्ट सिटी। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान स्थित जयपुर का उपनाम क्या है? दोस्तों राजस्थान स्थित जयपुर का नाम है गुलाबी शहर। जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की जितनी भी इमारतें हैं वो सारी पिंक कलर की हैं, इसी कारण की वजह से उसे पिंक सिटी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? तो दोस्तों ये किसकी नीति है? ये चीनी लोक गणतंत्र की नीति है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, क्षीण चीन सागर में भूभागी और समुद्री विवाद से संबंधित वर्ष 2002 आचार संहिता चीन और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई? तो दोस्तों ये किसके बीच हुई थी? एशियन हुई थी। दोस्तों ये एशियन जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन देशों का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ट्यूबरोक्लोसिस रोग का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है माइक्रोबैक्टीरियम। ट्यूबरोक्लोसिस रोग का कारण माइक्रोबैक्टीरियम है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? तो दोस्तों मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आगरा में है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।